अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नमा यख़्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मौजूद सामिन इकराम, बिला किसी ताख़ीर के आइए सबसे पहले बारगाह रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अक़ीदत व महब्बत के साथ हदिया दुरूद पेश करें और पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना शफ़ीअना नबीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सलातम व सलामन अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात वक्त की कमी है। नक़ीब हिंदुस्तान ने आपसे गुजारिश किया कि जगह की गुंजाइश नहीं है। मैं देख रहा हूँ गुंजाइश है, थोड़ी सी अगर जहमत कर लें आप लोग आगे आ जाएं, थोड़ा सा आगे आ जाएं, थोड़ा सा जहमत कर लें। सामने लोग खड़े हैं, सवाब मिलेगा आपको। आगे आ जाएं, ज़रा सा थोड़ा सा आगे आ जाएं, आप देख लेंगे उलमा आपके सामने होंगे। खिसक जाइए थोड़ा सा। अरे अपनी इज्तिमाइयत का हम सबूत दे कम अज़ कम। पूरी दुनिया में तो हम बिखर ही गए, कम अज़ कम यहाँ तो इज्तिमाइयत का सबूत दे। वो जगह जो खाली उसको पूर करे। तो आपको स्टेज से कहा जा रहा है कि आप करीब आ जाएं। आप जितना करीब आ जाएंगे उतना ज़्यादा फैज़ान लेकर यहाँ से जाएंगे। किसी ने कहा था कांपते हाथों से तलवार उठाने वाले, कांपते हाथों से तलवार उठाने वाले तेरे अजदाद थे तारीख बनाने वाले। कांपते हाथों से तलवार उठाने वाले तेरे अजदाद थे तारीख बनाने वाले। और जिंदा रहना है तो फिर खुद को मिटाना सीखो। जिंदा रहना है तो फिर खुद को मिटाना सीखो। घुट के मरते हैं सदा जान बचाने वाले, घुट के मरते हैं सदा जान बचाने वाले। और हाथ खुद ही वो गवाह बैठेंगे एक दिन माजिद, सजदागाहों के तकद्दुस को मिटाने वाले। मेरे मोहतरम, आज आप उसे मुक़द्दस, उससे मुक़द्दस में आप हाजिर आए हो। तमाम सोबतों को बर्दाश्त किया है, अपने ज़रूरियात में से अपने खर्चे को निकाला है, अपने पीरो मुर्शिद के बारगाह में हाजिरी देने के लिए आए हैं ताकि यहाँ मुझे फ़ैज़ मिले, पीर की दुआ मिले और यहाँ से जाएंगे तो हमारी ज़िंदगी कामयाब होगी। मेरे मोहतरम, भी कुरान मुक़द्दस की मैंने एक मारूफ आयत करीमा की तिलावत किया है। रब इरशाद फरमाता इन्नमा यख़्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। अल्लाह से डरने वाली जमात सिर्फ उलमा कराम की है। आप जिस सुरसे मुक़द्दस में आए हो, जहाँ पे हाजिरी दिए हो, आलिम बवकार भी है, वली कामिल भी है, मुर्शिद आज़म भी है, जिन्होंने आपको नवाजा है, जिन्होंने आपके बाप दादा को नवाजा है, जिसने आपके इलाके में इतना बड़ा एहसान किया है जिसका कोई जवाब नहीं होगा। किसी ने कहा था हजरत कि इन लोगों ने क्या किया है, ये लोग तो चटाई पर बैठकर ये लोगों को पढ़ाया है। काम तो गरीब नवाज ने किया था, काम ने तो गरीब नवाज किया था, दीन को फैलाया था, 90 लाख लोगों को ईमान जैसी दौलत दिया था। मैं बताना चाहता हूं कि गरीब नवाज के जमाने में ये वाले नहीं थे, गरीब नवाज के जमाने में दाढ़ी वाले नहीं थे, ये वाले थे। वहां करामत की जरूरत थी, वहां करामत दिखाने की जरूरत थी। मेरे गरीब नवाज ने करामत दिखाकर लाखों लोगों को दीन से वापिस्ता कर दिया। और ये सिलसिला चिश्तिया गरीब नवाज हो, चाहे ख्वाजा कुतुबुद्दीन हो, चाहे ख्वाजा फरीदुद्दीन गंजे शकर हो, चाहे महबूब इलाही हो, चाहे अलाउल हक पंडवी हो, चाहे आइना सिराज अकी हो, चाहे शरफुद्दीन यहियल मुनीरी हो, चाहे शब जहांगीर के चौधरी रहमतुल्लाह ताला अलैहि मजमईन हो। इन लोगों ने दीन फैलाया है, इन लोगों ने दीन को आम किया है। और मेरे इमाम हमें अहले सुन्नत ने दीन को बचाया है, दीन को बचाया है। मुफ्ती आजम हिंद ने बचाया है, हाफिज़ मिल्लत ने बचाया है, मुजाहिद मिल्लत ने बचाया है। और ये कह लिया जाए कि सिराज मिल्लत ने बचाया।
ये दीन की हिफाजत इन लोगों ने की है। आज हम तो रोटियां सेक रहे, हजरत ने कहा था आज हम अपनी रोटियां सेक रहे हैं। ये वक्त नहीं है कि हम ख्वाबे गफलत में सोए रहे हैं। जो हमें मिशन हुजूर सिराजे मिल्लत ने दिया था, हुजूर नूरुल हुदा अली रहमत और रिजवान ने दिया था, आखिर हम क्या सोचते हैं? अरे सिराजे मिल्लत ये किसी खानकाह के सिर्फ सपूत का नाम नहीं है। हुजूर ऐनुल हुदा कादरी रहमतुल्लाह अलैह की दुआ का नाम सिराजे मिल्लत है। गौसे आजम की करामत का नाम सिराजे मिल्लत है। और ये कह लिया जाए कि गरीब नवाज की दुआ का नाम सिराजे मिल्लत है। मेरे मोहतरम दौरे हाजिर में आपने कहा कि यहाँ पे आए, माशाल्लाह आज दस्तारबंदी का भी जलसा है। आज अल्हम्दुलिल्लाह 15 हुफ़ाज़ और कुर्रा के सरों पे दस्तार रखी जाएगी। और मुझे बड़ा अफसोस होता है इस मौके से कि आज इस दौर के कुछ लोग हुकूमत में बैठे हुए जो ये कहते हैं कि ये दहशतगर्दी का अड्डा है, लेकिन मुझे अफसोस तब होता है कि हम गिरी हुई निगाह से इन मदरसों को देखते हैं। हम गिरी हुई निगाह से हमारी आवाम कि ये फितरत ज़कात पे पलने वाले लोग, इनकी कोई हैसियत नहीं है। लेकिन याद रखना, ये नहीं जाएंगे तुम्हारा निकाह नहीं होगा, ये नहीं जाएंगे तुम्हारी नमाज़े जनाजा नहीं होगी। ये अगर नहीं जाएंगे तुम्हारे पास तो तुम्हारे दीनी मसाइल हल नहीं होंगे। ये इनका करम है, ये इनका एहसान है कौम के ऊपर कि बगैर किसी हिर्स और लालच के आपके तमाम तकारीब में ये जाते हैं और आपकी जरूरियात को ये पूरी करते हैं। लेकिन आप नहीं सोचते हैं, आप नहीं सोचते हैं, ये सोचते यही काम है। लेकिन ये साजिश थी। गरनाता की सरजमीन पे, अंदलूस की सरजमीन पे 800 साल तक मुसलमानों की हुकूमत थी। ये जितने साइंटिस्ट हैं, ये जितने फलसफी, सब हमारे हैं, सब हमारे लोगों ने अरबी में किताबें लिखी। और जब ईसाइयों ने कब्जा किया गरनाता के ऊपर, पूरी लाइब्रेरी को अपने अंडर में लिया और ये तमाम किताबें लेकर इंग्लिस्तान गए और उसे इंग्लिश में ट्रांसलेशन करके पूरी दुनिया को बताया कि इस मर्ज की दवा का मौजिद हम हैं। हालांकि सच्चाई ये कि हम ही है, लेकिन ये इल्म साइंस को और इल्म दीन को दो हिस्सों में बांटा गया। ये दुनिया का इल्म है, ये दीन का इल्म है। ये दीन और दुनिया का इल्म नहीं है, इसलिए कि जो कुछ दिया है, इल्म तिब भी दिया है तो मेरे आका ने दिया है, इल्म दीन भी दिया है तो मेरे आका ने दिया है, इल्म दुनिया भी दिया तो मेरे आका ने दिया है। आज खाने पीने का तरीका भी मेरे आका ने दिया है, सोने जागने का तरीका भी मेरे आका ने दिया है, बीमारियों से बचने का तरीका भी मेरे आका ने दिया। और ये सारी चीजें सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया है। आज पूरी दुनिया उसी मिशन पे चलकर कामयाबी की दहलीज पे खड़ा है, लेकिन हम कहाँ हैं? हाशिए पे आकर खड़े हैं। एक तो हमें खिलौना दे दिया गया, मोबाइल जैसा खिलौना, बाप के हाथ में, बेटे के हाथ में, बीवी के हाथ में, बच्चे के हाथ में, खिलौने से खेलो, इससे बाहर आप सोच नहीं सकते हो। जिन लोगों ने आपको ये खिलौना दिया है, वही लोग फिलिस्तीनी मुसलमानों पे जबर तशद्दुद के पहाड़ ढा। जिन लोगों ने ये खिलौना दिया कि आप इससे बाहर नहीं सोच सकते, वो न जाने एक से एक एटमी हथियार तैयार करके आपको मारने की साजिशें कर रहे हैं और हर सामान तैयार कर रहे हैं, और आप हैं कि ख्वाब गफलत में सोच सकते। हम दुआ भी उनके लिए नहीं कर सकते। वो शहीद भी होते हैं, बाप भी मर रहा है, बेटा सब कर रहा है, बेटा शहीद हो रहा है, बाप सब कर रहा है, माँ सब कर रही है। और ये कहती है एक बेटा था जो कुर्बान कर दिया, 1000 बेटे होते तो मस्जिद अक्सा के नाम पे कुर्बान कर देते। लेकिन क्या है, हमें कोई एहसास नहीं है, हमें कोई दर्द नहीं है। लेकिन याद रखना कि इन्हीं मदरसे से पढ़े हुए लोगों ने, ये दहशत गर्द नहीं है। अरे हालत ये, अगर एक तरबूज ले आइए और बोलिए बच्चों काटो तो एक छुरी नहीं मिलेगी, मदरसे में छुरी तक नहीं मिलेगी तरबूज काटने के लिए, और इसे दहशतगर्दी का अड्डा बनाया जा रहा है। सच्चाई ये है, ये जहां दीन के सिपाही हैं, वही अपने मुल्क के ये मुहाफिज हैं। अरे जिसने सबसे पहले जिहाद का फतवा दिया था अंग्रेजों के खिलाफ, वो कोई और नहीं थे, इसी मदरसे के पढ़ा हुआ अल्लामा फजल हक खैराबादी। जिसने इनके खिलाफ जंग का ऐलान किया था, तो और नहीं था, अल्लामा इनायतुल्लाह खां थे, जिन्होंने
अंग्रेजों को भगाने का जो मुहिम चलाया था कोई और नहीं थी, इसी मदरसे के पढ़े हुए उलमा थे। और जब एहतजाज के 1857 में तो दिल्ली से लाहौर तक कोई ऐसा पेड़ नहीं था जिसपे किसी आलिम का सर न लटका। और हमें कहा जाता है कि वफादारी का सबूत दो। मैं कहता हूं पहले ये तय करो कि वफादार कौन है, पहले ये तय करो कि वफादार कौन है, फिर वक्त खुद बताएगा गद्दार कौन है, फिर वक्त खुद बताएगा गद्दार कौन है मनसबे उरूज पे फिरका परस्त लोग, है मनसबे उरूज पे फिरका परस्त लोग, इनका कदम कदम पे मददगार कौन है, इनका कदम कदम पे मददगार कौन है। बताना ये चाहता हूँ कि आज मदरसे को मदरसे तक सीमित मत रहो, रखो अपने फितरे ज़कात के माइल देकर। ना सोचो कि हम कामयाब हो जाएंगे। अपने बच्चों को कामयाब करना चाहते हो, अपने बच्चों के मुस्तकबिल को रोशन करना चाहते हो तो इतनी शानदार तालीम या तालीमी इदारा का इंतजाम करो कि सामने वाले के बराबर खड़े हो सको और उनके मुकाबले में अपना जज तैयार करो, उनके मुकाबले में अपना लॉयर तैयार करो, उनके मुकाबले में अपने डॉक्टर तैयार करो, उनके मुकाबले में अपने IAS और PS तैयार करो, तब जाकर मुकाबला कर सकते हो। वरना चीखते रह जाओगे, चिल्लाते रह जाओगे, कोई क़यादत करने वाला नहीं होगा। जब तक हम अपना कायद नहीं बनाएंगे, जब तक हम किसी को रहनुमा नहीं बनाएंगे, हमारी बात को कोई आगे नहीं ले जा सकता है। मेरे मोहतरम वक्त कम है, इसलिए मैं अपनी गुफ्तगू को समेट रहा हूं। दुआ करता हूं अल्लाह तबारक व तआला के बारगाह में, या अल्लाह हमें अच्छे काम करने की तौफीक अता फरमा, हमें बुजुर्गों के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह मस्जिद अक्सा की मस्जिद अक्सा को आज़ाद फरमा और जिन शोहदाए किराम ने अपनी शहादत दी बारे लहा, उनकी शहादतों को, कुर्बानियों को कबूल फरमा और हमारे ईमान में ताज़गी अता फरमा। वमा अलैना इल्लल बलाग व आखिरु दुआना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु।